नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक स्किन डिजीज़ जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, या उसको लोकल भाषा में शीत पित्ती, जुड़ पित्ती, या पेशेंट कहता है पित्ती का उछलना भी कहते हैं। तो इसके रिएक्शन देखते हैं। पेशेंट आता है तो क्या कहता है डॉक्टर साहब यहाँ खुजली हो रहा है, यहाँ खुजली हो रहा है, पीठ पे हो रहा है, खुजली कर करके परेशान हो गए डॉक्टर साहब, बहुत खजुआत बा, परेशान बानी एकदम। तो ऐसे रिएक्शन देता है और बहुत ज़्यादा तंग करती है ये चीज़। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब हम अर्टिकेरिया के लक्षणों के बारे में, उसके कारण के बारे में और लास्ट में उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर आप देखें। तो अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया एक स्किन की बीमारी है अपने, जो कि एलर्जिक कारणों से उत्पन्न होती है। यह हमारी स्किन पे और कभी कभी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है, जैसे ओठ हो गया, आपके जीभ हो गया, कभी कभी आपका लैरिंग्स हो गया या नेजोफेरिंग्स हो गया, या कभी कभी जीआई ट्रैक्ट या जो खाने की नली बोलते हैं उसमें भी हो जाता है कभी कभी। तो ये होता क्यों है? ये एलर्जेंस के नाते होता है। तो एलर्जेंस कैसे होते हैं? ये दो तरह से एलर्जेंस होते हैं। एक होता है एक्सोजिनस यानी बाहरी कारक, और एक होता है भीतरी कारक। एलर्जन के दो कारक होते हैं। तो बाहरी कारकों में क्या होता है, एक फिजिकल कारक हो सकता है, या थर्मल कारक हो सकता है, या मैकेनिकल कारक हो सकता है, या केमिकल। तो इसको आप ऐसे समझिए कि फिजिकल कारक में जैसे आपको कहीं रगड़ लग गई, चोट लग गया, या थर्मल कारक में धूप में आप निकले, धूप से आपको एलर्जी हो गई, सनरेज से एलर्जी हो गई, या कभी कभी जो वेल्डिंग लाइट्स होती हैं वो लग गई, उसके नाते हो जाता है। कुछ केमिकल्स हैं, आप केमिकल गिर गया तो वहाँ पे चकत्ते निकल गए, वो कारण एक हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम डाई की कंपनी में काम करते हैं, या हम कॉटन की कंपनी में, वहाँ कोई डाई यूज होती है तो वो लग जाता है तो खुजली और चकत्ते होने लगते हैं, खुजली कर रहा है आदमी, तो उसके कारण से भी हो सकता है। एंडोजेनिक कारण या भीतरी कारक भी हो सकते हैं, जिसमें आपके शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन है, या पेट में आपके इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है कि जब आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो लीवर में इन्फेक्शन से बहुत हो सकता है कि आपको अर्टिकेरिया जैसे खुजली या इरप्शन होने लगे। इसमें आपका पैथोलॉजी में क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या करता है, ये कैपिलरीज को फैला देता है, जिसके कारण जो होता है कि आपके डर्मल पेपिलरी लेयर होता है स्किन में, उसमें सूजन हो जाती है और खुजली होने लगती है, जो कि एक कारण मतलब पैथोलॉजी है इसकी। अब अर्टिकेरिया कई तरह के हो सकते हैं, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितने दिन पुरानी अर्टिकेरिया है। तो उसमें एक्यूट और क्रोनिक दो तरह के हो सकते हैं। जब अर्टिकेरिया आपका 6 वीक से कम है पुराना, तो उसको आप एक्यूट कह सकते हैं। और अगर वही अर्टिकेरिया 6 वीक से ज़्यादा हो जाए तो वो सालों तक कभी कभी चलता है, या जीवन भर लोग खुजली कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं सही से, तो उसको क्रोनिक अर्टिकेरिया में समझा जाता है। तो आपके एक्यूट अर्टिकेरिया में क्या होता है? एक्यूट अर्टिकेरिया में होता है क्या है कि आपका एक्यूट अर्टिकेरिया का सिम्टम क्या है, अचानक से होने लगेगा। आप कोई कारण नहीं है, बैठे हुए हैं, अचानक से खुजली होने लगी, परेशान हो गए खुजली कर करके। छोटे छोटे रैसेस, छोटे छोटे चकत्ते यहाँ पे हो जाते हैं रेड कलर के, ऐसे उभरे होंगे, उभार होगा, बीच में पिंक कलर के और रेडिश होगा, किनारे बाउंड्री जो होगी उसकी वो हल्का पिंकिश होगा, और वो जो उसकी बाउंड्रीज होगी वो जिग जैग करके होगी, या ये गोल भी हो सकते हैं ज़्यादातर, और कभी कभी रेगुलर लंबे ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप में भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक यहाँ इरप्शन हुआ, एक इसके बगल में हुआ, एक इसके बगल में हुआ, और सारे मिलके जो है खूब बड़ा सा बना लिया। जैसे पीठ पे पता चला इतना बड़ा था, आगे इतना बड़ा हो गया। ये आपके पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, चेहरे पे हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने जैसे बताया, ओठों पे, आँखों में, पूरे पीठ पे, पैरों पे, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत परेशान करते हैं। आपको क्या हो जाता है, कभी कभी इसके नाते ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवरिश लगने लगता है, झुड़ी आने लगती है, ठंडा लगने लगता है, इसको अर्टिकेरियल फीवर बोलते हैं। और फिर कभी कभी अगर आपको इसके नाते ही आपको उल्टी जैसा या दस्त जैसा महसूस होने लगता है, मतलब गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो सकता है।
अब इसमें ही क्रोनिक अर्टिकेरिया क्या होती है। अगर क्रोनिक अर्टिकेरिया है तो ये समझ लीजिए कि आपको हुई अर्टिकेरिया और वो 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गई और वो सालों चल रही है। सिम्टम सारे एक्यूट वाले ही होंगे, लेकिन ये लंबे समय से चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। इलाज करा रहे हैं, थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर से वो लगातार चल रही है। उसके लिए ज़्यादा जो आपको मैंने एलर्जेंस बताया, जो कारक बताए आपको, बाहरी कारक और शरीर के भीतरी कारक, ये कारक लगातार काम करते रहते हैं। आप उसको पता करना पड़ता है कि किस कारक से ये अर्टिकेरिया हो रहा है बार बार, लगातार काम करेंगे। इसमें बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे इसमें अगर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है बहुत लंबे समय से, लीवर में आपके कोई दिक्कत है बहुत लंबे समय से, तो ये कारक लगातार बने रहते हैं और आपको ये खुजली वाला। और एक्यूट कारक में ये आपकी जो क्रोनिक चल रहा है बहुत पुराना, उसमें छोटे छोटे एक्यूट अटैक होते हैं कि अचानक से थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा, अचानक से खुजली होने लगी, परेशान हो गए एकदम से। तो एक्यूट एक्सेवरेशन बोलते हैं इसको क्रोनिक डिजीज़ का। छोटा सा उसमें अचानक से ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, खूब तेज़ से खुजली होने लगेगी। और इसमें एक पैपिलरी अर्टिकेरिया भी होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे कोई आपके जितने बाइट करने वाले हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, बग्स कोई हो गया, कोई और जानवर, कोई इंसेक्ट काट लिया, तो आपने देखा होगा कि छोटा सा यहाँ पे फूल गया, उसके अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड है, कुछ पानी ऐसा भरा हुआ है, बच्चे उसको ऐसे ऐसे खुजली करते हैं और वो फूट के वहाँ से स्कार बना देता है, गंदा हो जाता है वो, और ये स्कार बना देता है। इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा कॉज हो जाता है स्किन में, और ये सूख भी जाता है तो वहाँ हल्का खुरदुरा रहता है, तो बच्चे उसको कभी कभी बाद में खुजली कर दिया तो स्किन फट गई, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन का कॉज बन जाता है ये। इसलिए इसका प्रॉपर देखभाल करना चाहिए। उसके बाद आपका आया सोलर अर्टिकेरिया। सोलर अर्टिकेरिया में क्या होता है कि आपको धूप से, यूवी रेस से आपको दिक्कत है, बाहर गए तो धूप लगी तो खूब तेज़ से अचानक से खुजली होने लगी, स्किन एकदम रेड हो गई, खुजली कर करके परेशान है। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि आपका लीवर में कोई समस्या है, या पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म एक होता है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है, तब जाके ये सनरेज से जो आपको अर्टिकेरिया हो रही है वो अर्टिकेरिया आपको होती है। इसमें खुजली कर करके परेशान हो गया, धूप में ज़्यादा देर अगर रह गया तो दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी अर्टिकेरिया के सामान्य सिम्टम्स हैं। अर्टिकेरिया एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जनरली बहुत से लोगों को भी मैंने देखा है कि जो बहुत दिन से खुजली कर रहे हैं, सालों से खुजली कर रहे हैं, अचानक से उठता है, और अर्टिकेरिया में यह है कि 1-2 घंटे है वो ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया तो लोग भूल जाते हैं फिर, तो ऐसे करते करते ये एक्यूट अर्टिकेरिया क्रोनिक अर्टिकेरिया बन जाता है और लोग परेशान रहते हैं। तो फिर दवाएं नहीं काम करती हैं। कभी कभी आप किसी भी एलर्जेंस के नाते जो कारक हैं, जैसे मैंने जो भी बताया, डस्ट हो गया या कोई केमिकल हो गया या कोई फूड भी हो गया, कोई फूड, बहुत सारे फूड से एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है अर्टिकेरिया में। ये बहुत ही मतलब मज़ेदार बात है, अगर आप रैंकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा फूड की एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ही पता करनी पड़ेंगी। कुछ मतलब अगर फूड से एलर्जी तो आपको देखना पड़ेगा क्या खा के आपको एलर्जी हो रही है। तो वो एलर्जी अगर आपको पता चल गई तो वो चीज़ से आप उस चीज़ को आपने छोड़ दिया, आपके अर्टिकेरिया का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर कारक बराबर बने रहेंगे, सन से एलर्जी है अगर आपको, तो धूप में तो सबको निकलना होता है। हम तो कह देंगे डॉक्टर होके कि भाई ये चलो धूप में मत निकलो, कितने दिन धूप से नहीं निकलोगे। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो ये अर्टिकेरिया आपके लिए घातक भी हो सकती है। कभी कभी अचानक से अर्टिकेरिया के इरप्शन इतने तेज़ी से निकलते हैं, अंदर गले में, ओठों पे, जीभ पे, आपके नेजोफेरिंग्स जो हो गया, ट्रैकिया हो गया, अंदर जीआई ट्रैक्ट पे भी इन्फेक्शन जा सकते हैं, सूजन हो सकती है। तो वैसी स्थिति में उल्टी, दस्त, और रात में सो नहीं पाता है पेशेंट, खुजली कर करके परेशान रहता है, घबराहट होने लगती है। तो अर्टिकेरिया के ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे अर्टिकेरिया के होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जहाँ बाकी मेडिसिन्स कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए या 1-2 दिनों के लिए राहत देती हैं, फिर से हमें दवा खानी पड़ती है, फिर थोड़े दिन की राहत देती हैं। होम्योपैथी जो है, अगर इसको प्रॉपर होम्योपैथिक वे से ट्रीटमेंट करते हैं तो अर्टिकेरिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर लौट के नहीं आती। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले हम कुछ बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन जानें। तो सबसे पहले मैं जो मेडिसिन बताऊंगा उसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका एक मेडिसिन है जिसमें सिम्टम इसके हैं, स्वेलिंग होती है, उसमें
जलन होती है और ऐसा दर्द होता है जैसे कुछ चुभ रहा है, ऐसे दर्द का बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है। साथ में हल्का फेब्रिज जैसा लगता है और इसमें प्यास नहीं लगती है पेशेंट को। दूसरी मेडिसिन मैं बताऊंगा आपको एंटिम क्रूडम। एंटिम क्रूड का ये सिम्टम है कि इसमें भी अर्टिकेरिया के लक्षण आते हैं, छोटे छोटे रैसेज होते हैं और साथ में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, फ्लैचुलेंस या पेट में गैस काफ़ी बनती है और जीभ जो होती है वो जैसे लगता है कभी साफ़ ना की गई, एकदम सफ़ेद रंग की एक कोटिंग उस पर चढ़ी होती है। उसके बाद मैं एक मेडिसिन का नाम लूँगा, वो अर्टिका यूरेंस। ये अर्टिकेरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें आपको बर्निंग स्टिंगिंग पेन इसमें भी होता है, खूब जलन होगी और लगेगा चुनचुना रहा है, चुभ रहा है ना। और इसके साथ ही क्या होता है कि जो स्क्रोटम होता है, एंडकोस होता है, उसमें भी खूब खुजली होती है, वहाँ पे भी अर्टिकेरिया हो सकती है और चकत्ते चकत्ते पूरे शरीर पे बन जाते हैं अर्टिका यूरेंस में। इसके बाद मैं एक मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगा, बहुत अच्छी मेडिसिन है वो, बहुत ही उसका नाम है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर जो मेडिसिन है उसमें क्या होता है कि अर्टिकेरिया पूरे बॉडी पे हो जाती है और ख़ास करके जब आप एक्सर्शन लेते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो अचानक से अर्टिकेरिया खुजली होने लगेगी और चकत्ते पड़ जाएंगे सिर पे। मतलब जब आप कुछ एक्सरसाइज वाला एक्सर्शन वाला काम करते हैं तो नेट्रम म्योर मेडिसिन वहाँ पे आती है। उसके बाद मैं एक मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगा डल्का मारा। डल्का मारा में भी पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे, मतलब कहीं पे भी आर्टिकेरियल रैसेस हो सकते हैं। उसमें भी आपके खूब खुजली होती है और साथ में जहाँ पे सिलन भरी जगह हो, अगर ख़ास करके वहाँ पे कोई रह रहा है तो वहाँ पे खूब आर्टिकुलर रैसेज हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। इसको पेशेंट को गर्मी से थोड़ा सा, जब उसमें गर्माहट या बिस्तर में गए तो खूब खुजली बढ़ जाएगी और थोड़ा ठंडे में अगर गए तो थोड़ा सा आराम मिलता है डल्का मारा के पेशेंट को। उसके बाद एक मेडिसिन है बहुत अच्छी जिसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन में भी क्या होता है कि वेसिकल्स बनते हैं और उसमें खूब खुजली होगी, उसके बाद जलन होगा। उसको जो है ऐसे मौसम में, जैसे बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में जो है ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम के लिए अगर अर्टिकेरिया के रैसेस हो रहे हैं तो आपके लिए रस्टॉक्स बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये कुछ मेडिसिन है जो कि वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो सिम्टम के आधार पर इंडिकेट होती हैं तो दी जाती हैं, लेकिन ये कुछ विशेष मेडिसिन है जिनका नाम मैंने आपको बताया। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।